सभी को नमस्कार। यूजीसी कानून जिसकी चर्चा सभी दूर हो रही है, वो कानून सिर्फ काला कानून नहीं, वो अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा सब है। और वो कैसे है ये मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। भारत सरकार ने यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 लेकर आई है। भारत सरकार का कहना है कि देश में जितने भी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी है, वहां जो एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चे पढ़ते हैं, उनके साथ जो जातिगत भेदभाव होता है, उस भेदभाव को रोकने के लिए ये कानून लाया गया है। इसमें मुख्यतः 3 विभाग दर्शाए गए हैं। ईओसी, इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर, जो एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में सजग करेगा। दूसरा, इक्विटी कमिटी, जो भी सामान्य वर्ग के बच्चे के खिलाफ शिकायत आएगी उसकी जांच प्रक्रिया इसी विभाग के अंतर्गत चलेगी। और तीसरा, इक्विटी स्क्वाड, सामान्य वर्ग का बच्चा, जो कि सरकार के हिसाब से हर सामान्य वर्ग का बच्चा अपराधी है, उन सामान्य वर्ग के सभी बच्चों के ऊपर कक्षाओं में, लाइब्रेरी में, कैंटीन में, खेल के मैदान में ये स्क्वाड एक जासूसी की तरह काम करेगा कि भैया सामान्य वर्ग का बच्चा है तो कोई अपराध तो नहीं कर रहा। अब ध्यान से समझिए, कोई भी कॉलेज के वर्ष एक युवा को, एक वैचारिक युवा को तैयार करने की पृष्ठभूमि बनता है, जहां युवा किसी विषय पर अपने विचार, अपने तर्क वितर्क रख अपने व्यक्तित्व को गढ़ता है। मैं अपने उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करती हूं। मैंने देश की जानी मानी पत्रकारिता की यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अब वहां के कॉलेज का माहौल ऐसा होता है कि जो भी ज्वलंत मुद्दे रहे हैं उन पर युवा तर्क वितर्क रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपने विचार रखते हैं। हमारे वाद विवाद के विषय भी ऐसे ही हुआ करते थे। अब मान लीजिए कि मैं इस समय यूनिवर्सिटी में पढ़ रही होती और किसी विषय पर अपने विचार रखती जो मेरे किसी एससी, एसटी, ओबीसी के भाई को पसंद नहीं आते और वो मुझ पर झूठा केस कर देते, तो मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या कर सकती हूं, इसका किसी भी तरीके का कोई स्पष्टीकरण इस कानून में नहीं दर्शाया गया है। जो कानून हमारे मौलिक अधिकारों को हमसे छीन ले, वो देश के हित में कैसे हो सकते हैं? सरकार कैसे मान सकती है कि सामान्य वर्ग के बच्चों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) का संरक्षण इस कानून के आने के बाद हो सकता है? क्या सामान्य वर्ग का बच्चा निडरता और आजादी के साथ अपने किसी भी विचार को रख सकता है? ये कितनी बड़ी संवैधानिक कमजोरी के बाद सरकार ये कानून लेकर आई है। अगर ये कानून सरकार ने 18-18 घंटों की मेहनत के बाद बनाया है, तो सबसे पहले सरकार को अपनी प्रक्रिया पर विचार करने की जरूरत है कि इतने घंटों और की मेहनत के बाद और इतने विचारों के बाद भी सरकार ऐसा कानून लेकर आई है जो दूसरों के अधिकारों को हनन कर रहे हैं। एक तो ये बात हो गई कि भैया मैंने किसी को बोला कि जातिगत अपमान करने का प्रयास किया। दूसरा, अगर मैंने कुछ बोला नहीं, सामने वाले को केवल ऐसा लग गया कि भैया ये मेरा जातिगत अपमान करने का प्रयास कर रही है, तो भी वो मुझ पे केस कर सकता है। मतलब किसी के लगने के ऊपर सामान्य वर्ग के सभी युवाओं का भविष्य निर्धारित हो रहा है। इस बात का कोई सिर पैर है? इस बात का कोई आधार है? मैंने एक मोहतरमा का वीडियो देखा जिसमें वो इस कानून के समर्थन में बोलती है कि जो चोरी करता होगा उसे इस कानून से दिक्कत होगी, जो हत्या करता होगा उसे ऐसे कानूनों से दिक्कत होगी, जो भेदभाव करता होगा उन्हें इस कानून से दिक्कत होगी। चोरी करना, हत्या करना, किसी और के अधिकारों पर बोलना या जातिगत टिप्पणी करना एक आपराधिक श्रेणी है। आप एक आपराधिक श्रेणी की तुलना एक पूरे सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ कैसे कर सकती है? आपके हिसाब से सामान्य वर्ग का हर बच्चा अपराधी है और एससी, एसटी, ओबीसी से आने वाला कोई बच्चा अपराधी नहीं है। क्या एससी, एसटी, ओबीसी में आने वाले सभी बच्चों का सर्टिफिकेट लेकर आप घूम रही है, उनकी गारंटी आप लेकर घूम रही है कि वो अपराध नहीं करेंगे? दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि अगर इस कानून के अंतर्गत कोई किसी सामान्य वर्ग के बच्चे के ऊपर झूठा केस करता है और वो केस झूठा साबित होता है, तो सामान्य वर्ग का बच्चा उस पर किसी भी तरीके का केस नहीं कर सकता। इसका मतलब एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग से जो बच्चा आ रहा है, जिसने शिकायत करी, उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सामान्य वर्ग का बच्चा जिसके ऊपर शिकायत दर्ज हुई है उसका पूरा भविष्य खत्म है, उसका पूरा आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी और सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश में विष्णु तिवारी जी का एक केस हुआ है जिन्हें एससी, एसटी केस के अंतर्गत झूठे केस में फंसाया गया था। 20 साल की उन्होंने सजा काटी,
20 साल के बाद जब वो निर्दोष साबित होकर बाहर आए तब तक उनका पूरा परिवार खत्म हो गया और उन्होंने जब कोर्ट से सवाल किया कि क्या कोर्ट और इस देश का संविधान अब उन्हें उनके 20 साल लौटा सकता है, तब कोर्ट और संविधान के पास कोई जवाब नहीं था। हमारे भारत देश का संविधान इस नींव पर टिका है कि 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। केवल एक विष्णु तिवारी का केस नहीं रहा है, एक महिला के साथ केस भी हुआ था जिसे 3.5 साल की सजा हुई और बाद में वो निर्दोष साबित होकर आई। एनसीआरबी की एक राज्य सरकार की रिपोर्ट है जिसमें राज्य में 45 से 50% तक SC/ST के मामले झूठे साबित हुए हैं। यह आंकड़ा मौजूद है, उसके बाद भी सरकार एक ऐसा कानून लेकर आ रही है जिसमें सामान्य वर्ग के बच्चों का बहुत उच्च लेवल पर शोषण हो सकता है। कभी पहले किसी वर्ग के साथ शोषण हुआ है, उस शोषण को रोकने के लिए सरकार शोषण के नए अधिकार लोगों को दे रही है। ये किस तरीके की बात है? केवल एक करोड़ों की संख्या में जो बच्चे हमारे देश में पढ़ रहे हैं उसमें कुछ प्रतिशत के मामले ऐसे आए हैं, सरकार को वो दिख रहे हैं, लेकिन लाखों की संख्या में जो देश में युवा बेरोजगार है, लाखों की संख्या में वैकेंसी खाली है, आए दिन पेपर लीक होते रहते हैं, उनके बारे में सरकार को कोई कुछ नहीं सोच रहा है। सरकार को केवल सामान्य वर्ग के लोग और SC/ST वर्ग के लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई खोद देनी है। सरकार जो ये दावा कर रही है ना कि इस कानून के आने के बाद जातिगत भेदभाव खत्म होगा, वास्तविकता ये है कि इस कानून के आने के बाद SC/ST वर्ग और सामान्य वर्ग के बच्चों के बीच में एक इतनी बड़ी खाई बन जाएगी जिसको आने वाली कई पीढ़ियां भर नहीं पाएंगी। क्योंकि सामान्य वर्ग का बच्चा किसी से भी दोस्ती करने से हिचकिचाएगा, कहीं भी अपने विचार रखने से हिचकिचाएगा, आजादी से सांस नहीं ले पाएगा। ये वास्तविकता बन के रह जाएगी। हमारा केवल सामान्य वर्ग के बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ाई की बात नहीं है। किसी के भी अगर अधिकारों का हनन होता है, किसी के भी साथ अगर गलत होता है तो उसके लिए संविधान है, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है। हर किसी को अपनी लड़ाई लड़ने का समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन इस कानून के आने के बाद सामान्य वर्ग के बच्चों के अधिकार केवल छिन रहे हैं। मेरा सभी युवाओं से, न सिर्फ सामान्य वर्ग के युवाओं से, हमारे देश के सभी युवाओं से यही अपील है कि अगर उन्हें लगता है कि उनके किसी भी युवा साथी के साथ इस तरीके के कानून आने से हनन होता है तो उनको इस कानून के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इस कानून को वापस लेने के लिए सरकार को विवश करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।